उस रात आसमान का मिजाज कुछ ऐसा था मानो वो भी किसी के दर्द में चीख रहा हो। चारों तरफ घने काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश लगातार धरती को भिगो रही थी। शहर से दूर एक सुनसान और उबड़-खाबड़ रास्ते पर एक लड़की बदहवास हालत में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। वह माहिरा थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंडी हवाएं उसके शरीर को कंपा रही थी। लेकिन उसके दिल में जो दर्द था, उसके सामने ये ठंड कुछ भी नहीं थी। कुछ ही घंटों पहले तक वह अपने पिता की आलीशान हवेली में रहती थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उसका इस दुनिया में कोई अपना ही ना हो। उसकी चाची के कड़वे शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने गुस्से में उसके बाल पकड़कर उसे हवेली से बाहर धक्का देते हुए कहा था कि तुम इस घर के लिए सिर्फ एक बोझ हो माहिरा। तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई परेशानी मैं अब और नहीं झेल सकती। आज के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम मत रखना। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा इतनी बेरहमी से बंद किया था कि उसकी आवाज अब तक माहिरा के दिल को चीर रही थी। वो रोते हुए बार बार हवेली की तरफ देख रही थी। वह हवेली जहां उसने अपना बचपन बिताया था, आज उसके लिए पराई हो चुकी थी। उसके आंसू बारिश के बूंदों के साथ मिलकर उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसके कदम धीरे धीरे जवाब दे रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जाए तो जाए कहां। इस पूरी दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा था। तेज हवाओं के बीच सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अंधेरे में किसी खामोश पहरेदार की तरह झूम रहे थे। अचानक आसमान में बिजली चमकी और कुछ पल के लिए रास्ता साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसी पल माहिरा की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। कई घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था। ऊपर से ठंड, डर और अपने ही लोगों से मिले इस धोखे ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। उसके कदम लड़खड़ाए और वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके घुटने जमीन से टकरा गए। नुकीले पत्थरों और कीचड़ ने उसके पैरों को घायल कर दिया, लेकिन उस समय उसे अपने जख्मों का भी एहसास नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के सामने अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसने कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए और टूटे हुए दिल से फुसफुसाई, या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। ये उसके होठों से निकले आखिरी शब्द थे। अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया और वो बेहोश होकर सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर उसे मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया था, वही रास्ता उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से उसकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। आने वाले समय में उसके साथ जो होने वाला था वो किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था, और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी था। जहां माहिरा जिंदगी और मौत के बीच कहीं खो चुकी थी, वहीं उसी सुनसान सड़क की तरफ एक और तूफान तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ये तूफान बारिश या हवाओं का नहीं था, बल्कि उस इलाके के सबसे खतरनाक और रसूखदार इंसान का था, जिसके नाम से बड़े बड़े लोग भी कांप उठते थे। लगातार हो रही बारिश के बीच 3 काली लैंड क्रूजर गाड़ियां तेज रफ्तार से सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सबसे बीच वाली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था फरहान कुरैशी। लंबा कद, चौड़े कंधे, सख्त चेहरा और गहरी काली आंखें, जिनमें किसी भी तरह की नरमी की कोई जगह नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजीब सा ठंडा सुकून था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे अच्छी तरह समझते थे कि उसके इस शांत चेहरे के पीछे कितना भयानक गुस्सा छिपा हुआ है। वो अपने फोन पर किसी से बेहद कठोर लहजे में बात कर रहा था। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि सामने वाला इंसान बिना देखे ही डर जाए। उसने कहा कि मुझे वो जमीन हर हाल में चाहिए। अगर वो आदमी प्यार से नहीं मानता तो उसके पूरे परिवार को उठा लो। फरहान कुरैशी को ना सुनने की आदत नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और आंखें बंद करके सीट से टिक गया। उसके दिमाग में हमेशा की तरह ताकत, दुश्मनी और कारोबार से जुड़े हजारों खेल चल रहे थे। तभी अचानक गाड़ी ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि पूरा वाहन झटके से रुक गया। टायरों के घिसने की आवाज बारिश और गरजते बादलों के बीच साफ सुनाई दी। अचानक हुए इस झटके से फरहान आगे की तरफ झुक गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से की चमक उतर आई। उसने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा और गरजती आवाज में बोला, क्या हुआ? गाड़ी चलानी भूल गए हो क्या? ड्राइवर की हालत डर से खराब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, आगे सड़क पर कोई पड़ा हुआ है। उसने हेडलाइट की रोशनी की तरफ इशारा किया।
फरहान ने शीशे के पार नजर दौड़ाई। तेज बारिश और धुंधली रोशनी के बीच उसे सड़क के बीचों बीच कोई आकृति दिखाई दी। वो इंसान बिल्कुल बेहरकत पड़ा हुआ था। उसके कपड़े कीचड़ और मिट्टी से सने हुए थे। फरहान ने बिना किसी दिलचस्पी के एक नजर देखा और बेरुखी से बोला, कोई शराबी या भिखारी होगा, गाड़ी साइड से निकालो, मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। अगर हर सड़क पर पड़े आदमी के लिए रुकने लगा तो अपना काम कैसे करूंगा। ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे से निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी तंग थी कि दोनों तरफ गहरे गड्ढे और कीचड़ भरे हुए थे कि ऐसा करना नामुमकिन था। डरते हुए उसने कहा, साहब गाड़ी नीचे उतर गई तो फंस जाएगी, पहले सामने वाले को हटाना पड़ेगा। ये सुनते ही फरहान ने झुंझलाकर गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसके साथ बैठा खास गार्ड तुरंत बाहर निकला और उसके ऊपर छाता करने लगा, लेकिन फरहान ने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटा दिया। अगले ही पल वो खुद मूसलाधार बारिश में उतर चुका था। उसके महंगे काले जूते कीचड़ में धंस गए, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। वो लंबे लंबे कदमों से उस बेहोश पड़े इंसान की तरफ बढ़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि सामने पड़े आदमी को पकड़कर सड़क के किनारे फेंके और तुरंत वहां से निकल जाए। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा और हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए तो जैसे उसकी सांसें भी थम गई। सामने कोई शराबी या भिखारी नहीं था, वो एक लड़की थी। बारिश का पानी उसके चेहरे पर जमी मिट्टी को धो चुका था। उसका चेहरा बेहद मासूम और नाजुक लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उनकी लंबी भीगी हुई पलकें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। ठंड की वजह से उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और चेहरा बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी की डोर कभी भी टूट सकती है। लेकिन अगले ही पल फरहान की आंखों में हैरानी की जगह नफरत उतर आई। उसने लड़की को ध्यान से देखा और उसके चेहरे को पहचानते ही उसके दांत भींच गए। उसके दिल में सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठी। उसने मन ही मन कहा, ये तो उसी आदमी की बेटी है माहिरा, उस इंसान की बेटी जिससे उसका खानदान खून का हिसाब मांगता था। वो आदमी जिसने फरहान के चाचा की मौत की वजह बनकर उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था। माहिरा उसी दुश्मन के खून का हिस्सा थी। फरहान की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि उसे इसी हालत में छोड़ दे। आखिर किस्मत ने खुद उसके दुश्मन की बेटी को उसके सामने लाकर डाल दिया था। अगर वो चाहता तो बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता और शायद सुबह तक ये लड़की जिंदा भी ना बचती। लेकिन ना जाने क्यों उसकी नजरें बार बार माहिरा के चेहरे पर जाकर ठहर रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी अपने पिता के रुतबे और शान पर घमंड करने वाला परिवार आज इस हालत में पहुंच चुका है। वो लड़की जो हमेशा शानो शौकत पर पली थी, आज इस वीरान सड़क पर मौत से लड़ रही थी। फरहान ने नीचे झुककर उसकी सांसें महसूस करने की कोशिश की। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि जैसे हर पल जिंदगी उससे दूर होती जा रही हो। तभी फरहान के बाकी गार्ड भी अपनी गाड़ियों से उतरकर उसके पास पहुंच गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, साहब इस लड़की को सड़क के किनारे कर देते हैं, वैसे भी हम पहले ही काफी देर कर चुके हैं। उसकी बात सुनते ही फरहान ने ऐसी खतरनाक नजर उससे मिलाई कि उसकी रूह तक कांप उठी और वो तुरंत चुप होकर पीछे हट गया। अगले ही पल फरहान की भारी आवाज गूंजी, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उसके लहजे में ऐसा हुक्म था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कुछ बोलने की। फरहान ने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतनी सुनसान सड़क, आधी रात का वक्त और ऊपर से ये भयंकर तूफान। उसे ये सब बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। उसका तेज दिमाग किसी अनजानी साजिश की वो महसूस कर चुका था। वो अच्छी तरह जानता था कि इतनी बड़ी हवेली वाले लोग अपनी बेटी को यूं पढ़ने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ते। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है और फरहान कुरैशी को किसी के बिछाए जाल में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने एक बार फिर बेहोश पड़ी माहिरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की परछाई उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, दुश्मन को मार देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन असली सजा तो तब होती है जब वो जिंदा रहकर हर पल तड़पे। ये सोचते ही उसने फैसला कर लिया, लेकिन अगले ही पल ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर उसके अपने आदमी भी हैरान रह गए।
फरहान कुरैशी वो आदमी जिसने आज तक किसी औरत की तरफ ढंग से नजर तक नहीं उठाई थी, जो हमेशा औरतों को अपनी कमजोरी मानता था, वही आदमी पहली बार बारिश और कीचड़ की परवाह किए बिना घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से माहिरा के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को संभाला और एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बेहोश माहिरा का सर उसके चौड़े सीने पर आकर टिक गया। उसके गीले बालों से कीचड़ की बूंदें टपक कर फरहान की महंगी शर्ट को गंदा कर रही थी, लेकिन आज पहली बार उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके शरीर की ठंड फरहान के सीने से टकराई और ना जाने क्यों उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और अनजाना एहसास पैदा हो गया। उसने खुद को संभाला और गरजती आवाज में कहा, गाड़ी का दरवाजा खोलो। उसके गार्ड जो अब तक हैरानी से खड़े थे जल्दी से संभले और भागकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। फरहान ने बेहद सावधानी से माहिरा को पिछली सीट पर लिटाया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर वो उसे बचा क्यों रहा था? क्या सच में वो सिर्फ अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता था, या फिर इस मासूम और टूटी हुई लड़की ने उसके पत्थर जैसे दिल को किसी अनजाने तरीके से छू लिया था? उसने तुरंत इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल फेंका और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, सीधे फार्म हाउस चलो और हीटर पूरी स्पीड पर कर दो, जल्दी। अगले ही पल तीनों गाड़ियां फिर से तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। पूरे रास्ते फरहान की नजरें बार बार माहिरा की तरफ जा रही थी। तेज बुखार की वजह से उसका शरीर कांप रहा था और उसके होठों से दर्द भरी धीमी सिसकियां निकल रही थी। फरहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी सीट पर रखा गर्म कोट उठाया और बड़े ध्यान से उसके ऊपर डाल दिया। वो खुद इस बात पर हैरान था कि ये वही लड़की थी जिसके खानदान से वो नफरत करता था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक बेबस और टूटी हुई लड़की दिखाई दे रही थी जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ियों का काफिला शहर से दूर बने फरहान कुरैशी के विशाल और आलीशान फार्म हाउस के सामने पहुंचा। लोहे का बड़ा गेट खुला और गाड़ियां अंदर दाखिल हो गई। इतनी रात को मालिक के आने की खबर मिलते ही पूरा स्टाफ जाग चुका था। जैसे ही गाड़ी रुकी, नौकर और गार्ड छतरियां लेकर दौड़ पड़े, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद हर इंसान की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने पहली बार अपने सख्त और बेरहम मालिक को एक बेहोश लड़की को बाहों में उठाए देखा था। पूरे फार्म हाउस में जैसे सन्नाटा छा गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है। कुछ नौकर आगे बढ़े और कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी फरहान की आंखों में गुस्से की आग चमक उठी। उसने किसी को बोलने का मौका दिए बिना गरजती हुई आवाज में कहा, कोई सवाल नहीं करेगा, किसी की जुबान नहीं खुलेगी। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और सकीना बीवी को मेरे कमरे में भेजो। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग घबरा गए और बिना एक पल गवाए अपने अपने काम में लग गए। फरहान लंबे कदमों से चलता हुआ फार्म हाउस के शानदार हॉल को पार करता हुआ ऊपर अपने खास कमरे में पहुंचा। ये वही कमरा था जहां आज तक किसी नौकर को भी बिना इजाजत आने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस कमरे में किसी औरत की परछाई तक नहीं पड़ी थी, लेकिन आज पहली बार फरहान कुरैशी अपनी बाहों में एक बेहोश लड़की को लिए वहां दाखिल हुआ था। उसने बहुत सावधानी से माहिरा को अपने नरम और मखमली बिस्तर पर लिटाया। कुछ पल तक वो खामोशी से उसके पीले चेहरे को देखता रहा। कुछ ही देर में सकीना बीवी हड़बड़ाते हुए कमरे में पहुंची। कई सालों से वो इस फार्म हाउस की देखभाल कर रही थी और फरहान को अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन आज जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फरहान कुरैशी किसी लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे तक लाएगा। उन्होंने घबराकर माहिरा की तरफ देखा और फिर फरहान से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? सब ठीक तो है ना? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन फरहान का चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। उसने बिना ज्यादा कुछ बताए गंभीर आवाज में कहा, सब ठीक है, इसके गीले कपड़े बदल दो, इसे गर्म कंबल ओढ़ाओ और डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसकी हालत बिगड़ी तो पूरे स्टाफ को मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। फरहान की आवाज में ऐसा आदेश था कि सकीना बीवी कुछ और पूछ ही नहीं पाई, लेकिन उनके लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने आज पहली बार फरहान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। वो तुरंत माहिरा के पास पहुंच गई और फरहान बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात डॉक्टर और सकीना बीवी माहिरा की देखभाल करते रहे।
ठंड और बारिश में कई घंटे पड़े रहने की वजह से उसे तेज बुखार हो गया था और डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो निमोनिया उसकी जान भी ले सकता था। लेकिन समय पर इलाज और लगातार दवाइयों की वजह से खतरा टल गया। दूसरी तरफ फरहान पूरी रात अपनी स्टडी रूम में अकेला बैठा रहा। उसके हाथ में सिगार था, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। बार बार उसके सामने वही चेहरा आ रहा था, वही मासूम चेहरा जिसे देखकर उसके कदम अचानक रुक गए थे। वो खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिस लड़की का नाम सुनते ही उसके भीतर सालों पुरानी दुश्मनी जाग उठती थी, वही लड़की आज उसकी छत के नीचे उसके अपने कमरे में उसके बिस्तर पर सो रही थी। वो खुद अपने इस फैसले को समझ नहीं पा रहा था। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते होते बारिश रुक चुकी थी। आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था और फार्म हाउस के बगीचे में पक्षियों की मीठी आवाजें गूंजने लगी थी। कमरे में फैली हल्की धूप के बीच माहिरा की पलकों में हलचल हुई। उसके शरीर का दर्द पहले से थोड़ा कम था, लेकिन सर अभी भी भारी लग रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर छत से लटकते हुए एक बेहद खूबसूरत और कीमती झूमर पर पड़ी। कुछ पल तक वह उलझन में उसे देखती रही। फिर उसकी नजर कमरे के शाही सजावट पर गई। महंगे पर्दे, आलीशान फर्नीचर, नरम मखमली बिस्तर और रेशमी कंबल। ये जगह उसकी हवेली नहीं थी। ये कमरा उसके लिए पूरी तरह अजनबी था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो दर्द से कराह उठी और वापस बिस्तर पर गिरते गिरते बची। अगले ही पल पिछली रात के सारे दृश्य उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकने लगे। चाची का उसे घर से धक्का देकर निकालना, तेज बारिश, अंधेरी सड़क और फिर बेहोश होकर गिर जाना। उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। एक पल के लिए उसके दिल में डर पैदा हुआ, क्या वह मर चुकी थी? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी सांसों की गर्माहट और शरीर का दर्द महसूस हुआ। नहीं, वो जिंदा थी। उसने एक बार फिर हिम्मत करके उठने की कोशिश की और इस बार बिस्तर के सहारे बैठने में कामयाब हो गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे की आवाज सुनकर माहिरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी सांस जैसे रुक गई। एक लंबा, मजबूत और बेहद रौबदार शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ। काली शर्ट जिसकी बाहें कोहनी तक मुड़ी हुई थी, गेहुआ रंग, माथे पर बिखरे बाल और आंखों में ऐसी ठंडी चमक जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। वो कोई और नहीं बल्कि फरहान कुरैशी था। उसे देखते ही माहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया। बचपन से उसने अपने परिवार वालों से इसी आदमी के किस्से सुने थे। उसके लिए फरहान कुरैशी कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफ का नाम था। उसे हमेशा बताया गया था कि ये आदमी बेहद निर्दयी, गुस्सैल और खतरनाक है। उनके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे सामने देखकर माहिरा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने घबराकर कंबल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया, जैसे वही कंबल उसे इस खतरनाक आदमी से बचा लेगा। उधर फरहान हमेशा की तरह अपने शांत और शाही अंदाज में धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आया। उसकी गहरी आंखें कुछ पल तक माहिरा के चेहरे पर टिकी रही और फिर उसके होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान उभरी। उसने भारी आवाज में कहा, तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। उसकी आवाज में मौजूद ठंडापन माहिरा के दिल को चुभ गया, लेकिन डर के बावजूद माहिरा ने खुद को कमजोर दिखाने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि सामने उसका दुश्मन खड़ा है और वो उसके सामने टूटना नहीं चाहती थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज को संभालने की कोशिश की और जितनी हिम्मत जुटा सकती थी उतनी हिम्मत के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ से जाने दो। हालांकि उसकी आवाज में छिपा डर साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अपने आत्म सम्मान को बचाने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। अचानक फरहान ने अपने होठों पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान लाई और बिस्तर के पास रखी कुर्सी को धीरे से खींचकर उस पर बैठ गया। उसकी गहरी और खामोश आंखें लगातार माहिरा के चेहरे पर टिकी हुई थी, मानो वो उसके दिल के अंदर छिपे हर डर और हर जिद